आप सोच रहे होंगे कि ये बारात पुलिस की निगरानी में क्यों निकाली जा रही है, तो आपको बता दें कि देश आजाद जरूर 1947 में हो गया है, लेकिन आज भी देश रूढ़िवादी परंपराओं से घिरा हुआ है। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के दामोह जिले की, जहां एक दूल्हे को सिर्फ इसलिए घोड़ी पर चढ़ने पर धमकी दी गई क्योंकि वो दलित है, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में दूल्हे को घोड़ी पर बैठाकर रवाना किया गया। आपको बता दें कि दामोह में दलित दूल्हे की घोड़ी से उतारने का ये 24 घंटे में दूसरा मामला है। ये शर्मनाक तस्वीर है दामोह जिले के सगोरिया गांव की। यहाँ नीरज अहिरवार को अपनी ही शादी में घोड़ी पर बैठने पर धमकियां दी गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। नीरज ने इस घटना की शिकायत पुलिस से भी की। इस दौरान ये खबर राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य प्रदीप अहिरवार तक भी जा पहुंची। वे बिना देरी किए दामोह युवक के गांव शादी समारोह में शामिल होने पहुंच गए और पुलिस की पहरेदारी के बीच दलित युवक की बारात निकाली गई। मेरा नाम नीरज अहिरवार, पिता उत्तम अहिरवार, ग्राम सगोरिया का निवासी हूँ मैं। सर, हमारे यहाँ पे कभी भी किसी दलित परिवार से घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया गया है। आज मेरी 23 वर्ष की उम्र है, मैंने किसी को दलित फैमिली से घोड़ी पे चढ़ते हुए नहीं देखा गया। तो मेरे मन में एक विचार आया कि अभी देश कहाँ से कहाँ जा रहा है और ये रूढ़िवादी बातें गांव में चल रही हैं। इसी संज्ञान में रखते हुए मैंने एक कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया और एक हमारे चौकी प्रभारी और हमारे भोपाल में प्रदीप अहिरवार आयुक्त राज्य मंत्री सदस्य हैं, उनको दिया कि हमारी रछुआई शांतिपूर्वक फहराई जाए। दिक्कत ये जा रही सर कि हमारे यहाँ पे आज तक किसी की दलित फैमिली से रछुआई नहीं फहराई गई है। उनका मानना यह है कि आप दलित समाज से हो तो आप घोड़े पे नहीं चढ़ सकते हो। सर, पूरे लोधी समाज जो ग्राम सगोरिया में है, समस्त लोधी समाज उनके द्वारा रोका गया है कि और हमारे यहाँ पे अभी सुबह बड़े पापा मझली पापा जी गए थे खवास से जो होते हैं ना, सेविंग करने के लिए आते हैं, तो 4 बार गए हैं। उनने मना भी नहीं किया, बोल रहे कि आ रहे हैं और टाइम निकलता जा रहा था। तो इसी में हमने इसी संज्ञान में रखते हुए हमने दमोह से हमारे एक मित्र थे, उनको बुलाया गया। वही हमारी अब सेविंग करेंगे, फिर तैयार होंगे बारात के लगन के वो रछुआई के लिए। पहले की समय निकल गए, अब ये लोग बोलते हैं कि हमारी बस्ती में कोई रछुआई घोड़ा पे नहीं फिर सकती आपकी, तो आपकी फिर रही, हमारी क्यों नहीं फिरेगी? हम लोग थोड़ी गांव में घोड़ा पे चढ़ के जा रहे हैं, वो तो दूल्हा ही बैठेगा ना। तो बस इतनी है सर, ने हमारी न आवा न दंगाया, न गांव बस्ती से कोई बुराई है, न हम किसी का नाम लिखाते हैं, न कुछ बुराई नहीं है। बस सिर्फ हमारा इतना है कि 8-10 मिनट के लिए हमारा घोड़ा पे रछुआई फिर जावे, और वो ये हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है हमारी। तो हम किसी के नहीं बोलते सर, ये तो गाँव वालों की बस। अब यानी हम तो लोग अलग हैं, बस्ती में हैं, जो माता है सब हैं, तो गांव में हैं, तो वे ये कहते हैं कि हमारे दरवाजे से नहीं निकल सकता है घोड़ा पे। जी लोधी ठाकुर है ना, जी सब बस्ती वाले पूरे हैं बड़े बड़े आदमी, तो वे ही बोलते हैं कि हमारे दरवाजे से कोई घोड़ा पे बारात नहीं फिरेगी, बस्ती से है। और हमारे वैसे न्याय चट्ठा कुछ नहीं है गांव बस्ती में कि हमारा पहले से है कि कुछ नहीं है सर, न हम किसी का नाम लिखाते हैं। बस इतने है कि हमारा 2.5 दिन का राजा है, हमारे माता के तय घोड़ा पे बस दूल्हा जाएगा, बस कुछ नहीं। और हमें कुछ नहीं किसी से करना है, हमें लड़ाई करना ना दंगा करना है, किसी से कुछ नहीं करना, हमें ना विरोध करना है, गाँव में रहना है, सब मिलकर रहना गाँव से। तो ये भी समझदारी रखना चाहिए ना कि हम कोई हम बाप तो नहीं बैठ रहा, मोहल्ला के तो नहीं बैठ रहा, रिश्तेदार तो नहीं बैठ रहा, राजा बैठ रहा, 2.5 दिन का है। आप भी समझदार हो, सब समझदार, बस इतनी के अभी हमारे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है। जहां सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी मात्रा में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा, तो वहीं इस संबंध में जब हमने राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य प्रदीप अहिरवार से बात की, तो उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। किस विषय को लेकर आप? दमोह आगमन का विषय आप सबको पता है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे नीरज अहिरवार ने एक वीडियो जारी किया, उसमें उसने ये कहा कि एक रछुआई करके जो रस्म होती है शादी से पहले, दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर अपने गांव में घूमता है। वो लंबे समय से मेरे ख्याल में वो आज़ादी के बाद ये पहली घटना वहाँ पे हुई है। और ये घटना जब मेरे संज्ञान में आई तो मैंने सोचा कि आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के प्रति ऐसा रवैया है तो ये बड़ा निंदनीय है, विभत्स है। तो मैं खुद उसको संज्ञान लेकर आज आया और वहाँ पर पूरा पुलिस बल था, प्रशासन था और तमाम सामाजिक लोगों ने वहाँ पर ये बारात निकलवाई है और बड़ा माहौल वहाँ पर संजीदा था। लेकिन एक संदेश गया है पूरे बुंदेलखंड के लिए
कि इस तरीके की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाए। आपकी तरफ से कोई संदेश? मेरी तरफ से यही संदेश है, मैं युवाओं को और अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के युवाओं से अपील करूंगा और ये संदेश दूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक अधिकार सभी को दिए हैं। सब लोग अच्छे से उन अधिकारों का इस्तेमाल करें, पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें और भाईचारा जो इस देश के लिए बहुत जरूरी है। कल एक वीडियो वायरल हुआ था। वह वीडियो जो है थाना तेजगढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सगोरिया का था और उसमें लड़के ने, दूल्हे ने खुद ही वीडियो वायरल किया था कि कल मेरी जो है शादी है और रिछवाई में मुझे घोड़े पे बैठने के लिए ग्रामवासी कुछ लोग रोक सकते हैं। तो चूँकि ये मैटर गंभीर था इसलिए अपने एहतियात तौर पर वहाँ पे पुलिस बल भेजा है और अभी पुलिस बल वहीं पर उपलब्ध है। अभी फ़िलहाल किसी ने नहीं रोका है और उसके जो शादी के जितने भी कार्यक्रम हैं वो व्यवस्थित तरीके चल रहे हैं। हाँ, चूँकि मैटर गंभीर है इसलिए प्रोटेक्शन के तौर पर, प्रतिबंधात्मक तौर पर जो वहाँ कुछ कार्रवाई भी की गई और मौके पर बल भी वहाँ लगाया गया है। सर, ऐसा कुछ कि प्रशासन ने पुलिस प्रशासन को परेशान करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया, ऐसा कुछ मामला है? अब जो भी हो, सारे कारण विद्यमान हैं, लेकिन चूँकि पुलिस को सूचना मिली है इसलिए हमने उसको गंभीरता से लिया है और उसी लिए जो है वहाँ पर व्यवस्था लगाई है। दमोह जिले के ग्रामीण क्षेत्र से एक मुंह चिढ़ाती हुई ये समाज के लिए एक बदनुमा तस्वीर सामने आई है। आज़ादी के 70 साल बीत गए लेकिन आज भी भारत के नागरिक आज़ादी से सांस भी नहीं ले सकती। उनको इतना भी अधिकार नहीं है कि जब दूल्हे की शादी होती है तो वो घोड़ी पर भी सवार नहीं हो सकता। ये दबंगों का आलम है दमोह जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में। भले ही आज मौजूदा सरकारें समानता की बात करें, सबको साथ लेकर चलने की बात करें, लेकिन उसकी एक हकीकत कहीं ना कहीं सामने आ ही जाती है। जैसे कि ये तस्वीर आपने देखी। शायर ताबिश नैयर ने क्या खूब कहा है कि तुम्हारे शहर में जुल्मों सितम की तलवारें, तुम्हारे शहर में जुल्मों सितम की तलवारें गरीब लोगों के सर पे ही क्यों लटकती हैं। इम्तियाज़ चिश्ती, पंजाब केसरी, दमोह। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।